अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बस थोड़ा सा समझने वाला है, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, उसको आप अगर पिक कर जाते हैं तो इस टॉपिक में कोई भी बात मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो डिटेल में जाने से पहले प्यारे बच्चों, हम इस नाम के जरिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक का नाम हमें क्या बताता है। तो इस नाम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है जी हाइपोथेसिस, दूसरा है जी टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस को अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताना चाहूँ तो ये एक मफरूज़ा होता है, एक सजेशन होती है, एक फर्जी स्टेटमेंट होती है। और ख़ास बात यह है कि इस स्टेटमेंट को हम इन्वेस्टिगेशन करके, टेस्टिंग करके, एक्सपेरिमेंट करके ट्रू या फॉल्स साबित करते हैं। तो हाइपोथेसिस का कंसेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर कि कोई भी फर्जी स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो ट्रक बनाती है और वो कहती है कि क्लेम करती है, ये एक सजेशन या एक हाइपोथेसिस देती है कि हमारा ट्रक जो है वो 50 टन वजन जो है उसको उठा सकता है। तो ये एक फर्जी स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद हम उस ट्रक के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और हम ये रिजल्ट निकाल लेंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस जो उसने दी थी कि वो 50 टन वजन उठा सकती है कि नहीं वो ट्रक, तो ये हम उसको साबित करेंगे। सेम इसी तरीके से आपने 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम और मलेरिया वाला केस। तो उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, एक हाइपोथेसिस दी कि मलेरिया का काज जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो फिर उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर तजुर्बात किए, टेस्ट किए और फिर साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो वो भी क्या थी? एक हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्चुअली ये एक फर्जी स्टेटमेंट होती है जो मफरूज़ा होता है, जिसके बाद इस पर टेस्ट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इसको गलत या ठीक साबित किया जाता है। तो नाम हमें ये बता रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एक्चुअली मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता जाऊं कि इस टॉपिक में हमने करना क्या है। इस टॉपिक में हम ये है कि पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है। और इसमें पूरे टॉपिक में मेन बात ये है कि हमें एक सवाल मिलेगा, उस सवाल के अंदर एक स्टेटमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है और टेस्ट करने के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना है। तो हमें एक स्टेटमेंट मिलेगी, हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट को हम उस स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे और अगर रिजल्ट और स्टेटमेंट मैच कर जाते हैं तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर रिजल्ट और स्टेटमेंट के दरमियान फर्क आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो इस टॉपिक के अंदर मेन जो हमने कवर करनी है वो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो हाइपोथेसिस आपने पढ़ लिया क्या होता है, अब हम उसकी दो मेन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है जी इसकी नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पहली टाइप है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, द हाइपोथेसिस which acts as a starting point in a study and can be proved true or false। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यानी अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक्चुअली हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, मफरूज़ा होता है, जिसकी बुनियाद पर या जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे लेते हैं किसी भी स्टडी करने में, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में। हम यानी हाइपोथेसिस को उठाते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हम उसको ट्रू भी प्रूव कर सकते हैं और फिर फॉल्स भी प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैं कहूँ, देयर आर
there are 5 balls in सना's बैग। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि सना के बैग के अंदर 5 बॉल्स हैं। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक सिंपल सा हाइपोथेसिस दे दिया है। फिर हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे और सना का बैग चेक करेंगे। अगर उसके अंदर 5 बॉल हैं तो ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो प्यारे बच्चों, दूसरी जो हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंट टाइप है वो है जी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द असम्पशन that is made about the unknown parameter of population from which sample is being taken। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना है। ठीक है ये भी असम्पशन ही है, ये भी मफरूज़ा है, लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में फर्क ये है कि जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा वो एक पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर को जानने के लिए जो हम एक मफरूज़ा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारा पंजाब सूबा है, ठीक है, मैं एक असम्पशन बनाता हूं, हाइपोथेसिस बनाता हूं कि हमारे सूबा पंजाब के अंदर 30% जो है, 30% पीपल जो है या 30% आबादी जो है वो किस चीज़ पर है, ओल्ड पीपल पर मुश्तमिल है। ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो सुबह पंजाब में ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद उसका एक पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, एज, और वो भी क्या है, अननोन पैरामीटर है कि 30% ओल्ड है या नहीं है, टोटल पॉपुलेशन का 30% ओल्ड है या नहीं है। तो ये एक पॉपुलेशन का अननोन पैरामीटर है जिसके अंदर से कहता है सैंपल इज बीइंग टेकन। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं कि सुबह पंजाब के टोटल पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में 30% ओल्ड पीपल हैं। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अब हर बंदे की यही तो नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से क्या करूंगा, सैंपल कलेक्ट करूंगा। जैसे फैसलाबाद से कुछ लोगों का सैंपल ले लिया, ठीक है, उसके अलावा लाहौर से, इस्लामाबाद से एक सैंपल ले लिया, जंग से जो है सैंपल ले लिया। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को जो कि अननोन है, हमें एक स्टेटमेंट मिली है, उसको जानने के लिए सैंपल कलेक्ट करूंगा और उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और वो ट्रू भी साबित हो सकती है, फॉल्स भी साबित हो सकती है। तो इस तरह की हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इट कैन बी प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स बाय इन्वेस्टिगेशन। तो प्यारे बच्चों, आप इन्वेस्टिगेशन करके इस हाइपोथेसिस को भी, जैसे नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस था, सेम इसी तरीके से इस हाइपोथेसिस को भी इन्वेस्टिगेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करके इसको भी ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंस देखा कि नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मैंने जैसे आपको आगाज़ में बताया था कि इस टॉपिक में हमने क्वेश्चंस को हल करना होता है और उस क्वेश्चन को एक तरतीब से, एक फार्मूले के ज़रिए हमने हल करना होता है। तो टोटल स्टेप वाइज हम मैनर में चलते हैं। तो स्टेप्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अगर आपको कोई मिला हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन एवरेज निकाला हुआ है डिफरेंट सैंपल्स लेकर। समझ आ रही है ना बात की।
तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हमने जो है साबित करना होता है, टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का मतलब उसमें कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हमने सैंपल्स लिए हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और उन सैंपल्स का हमने क्या निकाला हुआ है, मीन। अब ऐसी हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास जो है वो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 6। तो चलते हैं जी पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप होता है जी फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है या दूसरा स्टेप होता है वो होता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास चौथा है स्टेप वो होता है जी क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो पांचवा स्टेप है वो होता है रिकैलकुलेशन, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो आता है हमारे पास कंक्लूजन, ठीक है। 5 और ये 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, या ये हमारे पास एक तरतीब वाइज हमारे पास तरीका है जिसके जरिए हम कोई भी हाइपोथेसिस या कोई भी स्टेटमेंट हमें मिलेगी उसको हल करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 हर स्टेप को डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिस हो जाए तो आपका पूरा क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। ऐसे समझिए आप उस प्रॉब्लम को हल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो 6 के 6 स्टेप ज़रूरी हैं, और 6 के 6 स्टेप्स को डिटेल में जाकर स्टडी करना ज़रूरी है कि हाउ फार्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं। तो ये हम बारी बारी अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो पहला स्टेप था वो था जी फार्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको जब भी कोई सवाल मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगी, सबसे पहला काम आपने ये करना है, उसके अंदर ढूंढना है कि आइदर इट इज अ नल हाइपोथेसिस और इट इज अ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इस बात को समझने के लिए कि हमने इन दोनों को फार्मुलेट कैसे करना है, हमें पहले ये तो पता हो कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास नल हाइपोथेसिस, ठीक है। पहले बच्चों मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं वो है जी द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दैट comes under testing and states that there is no difference between assumed value and true value, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया ये कौन सा हाइपोथेसिस होगा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा। अब वो कहता है ऐसा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग के अंदर आ जाए, मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाए, या हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हो या हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हमें ये स्टेट करता है, ये बताता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अज्यूम्ड एंड ट्रू वैल्यू। इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, क्या एग्जांपल दी थी कि 30% पीपल ऑफ द पंजाब आर ओल्ड।
ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दी, हाइपोथेसिस दी, और ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस थी, ये भी मैंने आपको समझाया। अब अगर मैं इस हाइपोथेसिस को के ऊपर टेस्ट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे पास यही रिजल्ट आता है कि वाकई भाई 30% पीपल जो पंजाब के हैं वो वाकई ही ओल्ड है, तो पता क्या चला कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एज्यूम्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो अगर हमें ऐसा, तो ये जो मैंने हाइपोथेसिस दिया था कि द 30% पीपल ऑफ द पंजाब आर ओल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, नल का कंसेप्ट कहां से आया। नल का मतलब होता है मैथ में जीरो, तो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब क्या है, जीरो। देयर इज जीरो डिफरेंस बिटवीन द अज्यूम्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ये ऐसा हाइपोथेसिस जब हम उसके ऊपर टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद अज्यूम्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कोई फर्क ना आए, दोनों सेम हो, तो ऐसा हाइपोथेसिस क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं डिनोशन की। तो ये जी इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय H नॉट, ठीक है, ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जब भी हम सवाल करेंगे या कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें मैं पूरा नल हाइपोथेसिस का नाम नहीं लूंगा, आपने ज़हन में रखना है जहां पे H नॉट लिखा हुआ है उसका मतलब ये है इट इज अ नल हाइपोथेसिस। अब तीसरी बात आ जाती है इंपॉर्टेंट, जो हमने असल काम करना है, फार्मूलेट। हमने इसकी फार्मूलेशन कैसे करनी है, फार्मूलेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो नल हाइपोथेसिस है इसकी फार्मूलेशन के लिए हम तीन साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीन साइंस है हमारे पास, 3 साइंस आर यूज्ड, ठीक है। कौन कौन से, पहला साइन है जी ये, इसे आप क्या बोलते हैं, इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इक्वल टू, ठीक है। दूसरा साइन हमारे पास कौन सा आ जाता है जी ये, इसका मतलब होता है एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी यहां तक और इससे बड़ा, तो इसका दूसरा मतलब मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और तीसरा साइन प्यारे बच्चों जो इसकी फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है वो है जी ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एट मोस्ट, ठीक है, यानी या इसके बराबर या फिर इससे छोटा, तो इसका मैं दूसरा नाम क्या लिखूंगा, स्मॉलर देन। तो प्यारे बच्चों नल हाइपोथेसिस के लिए आपने एक तो इन तीन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना है, इक्वल टू, एटलीस्ट और एट मोस्ट। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इक्वल टू, एटलीस्ट या एट मोस्ट का वर्ड आ जाता है तो कौन सा होगा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। दूसरा याद रखना है आपने कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, H नॉट से। तो दूसरा हमारे पास जो था हाइपोथेसिस वो कौन सा है जी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसकी डेफिनेशन करते हैं जी, वो क्या है, द हाइपोथेसिस दैट इज accepted when null hypothesis is rejected, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है। देखिए नल हाइपोथेसिस क्या था, ऐसा हाइपोथेसिस जो जब अंडर टेस्टिंग आता है, इन्वेस्टिगेशन आता है, तो वो हमें बताता है कि एज्यूम्ड वैल्यू और जो हमने ट्रू वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। अब अगर उन दोनों वैल्यूज के अंदर कोई डिफरेंस आ जाए, मतलब वो इक्वल ना हो, तो तब हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तब हम जिस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। The hypothesis that is accepted when null hypothesis is rejected। और null hypothesis कब रिजेक्ट होगा, जब ट्रू वैल्यू और assumed वैल्यू के दरमियान थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, ऊपर नीचे हो गई, तो हमने null hypothesis को रिजेक्ट कर देना है और जिस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है वो क्या कहलाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
उसके बाद अगर हम इसकी देखें, इट इज डिनोटेड बाय H1, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों हमने नल हाइपोथेसिस में देखा था, नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते थे और जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इसे हम H1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं फार्मूलेशन, इसकी फार्मूलेशन, ठीक है, कि हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किस तरीके से फार्मूलेट करना है, ये कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों इसकी फार्मूलेशन की तरफ बढ़ने से पहले आप ये पॉइंट नोट कर लें, null hypothesis and alternate hypothesis are mathematical opposite to each other, ठीक है। ये बात आपने थोड़ी सी समझनी है। कहता है जी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक दूसरे के मैथमेटिकल अपोजिट है। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले तो आपने डेफिनेशन से अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि नल हाइपोथेसिस तब होती है जब अज्यूम्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान कोई फर्क ना हो। इसका अपोजिट क्या होगा कि अज्यूम्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस हो। तो एक तो डेफिनेशन से कंफर्म है। मजीद इस बात को कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस किस तरीके से मैथमेटिकली अपोजिट हैं वो हम इसके साइंस से अंदाजा लगाते हैं। देखें, ये हमने साइंस पढ़े किसके अंदर, नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। ये हमने किस में पढ़े, नल हाइपोथेसिस में। दूसरे साइन हम किसके पढ़ेंगे, अल्टरनेट में, कि जब आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन करनी है तो उसके लिए कौन कौन से साइंस का इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों देखें, नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन है, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉट इक्वल। गुड, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों नल हाइपोथेसिस में वो कहता है एट लीस्ट, मतलब इसके बराबर है या इससे बड़ा है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, स्मॉलर देन, सही है। इसके साथ है प्यारे बच्चों अगर वो नल हाइपोथेसिस में साइन क्या है, एट मोस्ट का, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक हो गई बात। तो ये तीन साइंस जो हैं हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। अब मेन बात ये है कि हमने इसको फार्मूलेशन में कैसे लिखना है, हमने इसको फार्मूलेट कैसे करना है, तो उसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि 30% पीपल ऑफ द पंजाब या 30% पॉपुलेशन ऑफ द पंजाब इज कंप्राइज ऑफ ओल्ड पीपल्स, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं, म्यू नॉट से, ठीक है। इसी तरह जब मैं इस हाइपोथेसिस को सेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सैंपल्स कलेक्ट करूंगा पंजाब यानी इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, जंग से, डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब से, जब मैं सैंपल इकट्ठे करूंगा उन सैंपल का मीन निकालूंगा, उसे क्या बोलते हैं, म्यू, सैंपल मीन, और ये क्या है जी, पॉपुलेशन मीन। तो हमने एक्चुअली इन हाइपोथेसिस को उन पॉपुलेशन और सैंपल मीन के अकॉर्डिंग या उनके रेफरेंस से लिखना होता है। अब ये समझना है लिखना कैसे है। तो पहला स्टेप होता है जी नल हाइपोथेसिस का, देखो जी एच नॉट, सही है। एच नॉट ऐसे है, तीन कंडीशंस हो सकती हैं कि म्यू बराबर है म्यू नॉट के, ठीक है, इक्वल टू, एट लीस्ट और एट मोस्ट, तीनों कंडीशन होंगी और वो किन के दरमियान होंगी, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। यही तो हमने टेस्ट करना है ना, पॉपुलेशन मीन जो हमें उसने दे दिया है, हम सैंपल्स कलेक्ट करके उनके टेस्ट करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, या तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। फिर एच नॉट कैसे हो सकता है, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या हो सकता है कि एच नॉट म्यू स्मॉलर देन और ग्रेटर इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं किसमें, नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी, कोई मेन कोई यानी मुश्किल चीज नहीं है। एच नॉट का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस। एच नॉट जब भी आएगा दरमियान में तीन साइन आने हैं, या इक्वल टू का,
या फिर ग्रेट एटलीस्ट का या फिर एटमोस्ट का, और कितनों के दरमियान आने हैं वो आपको पता लग चुका है, म्यू और म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? पॉपुलेशन मीन, और म्यू क्या है? सैंपल मीन। तो ये हमें अक्सर दी होती है और उसके बाद ये हमने निकालनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये नल हाइपोथेसिस जब आप लिख लोगे उसके आगे अल्टरनेट लिखने हैं, मतलब आपने उसका अपोजिट लिखना है। और अपोजिट कैसे आप लिखोगे जी? आप बखूबी जानते हैं अल्टरनेट को किससे डिनोट करते हैं? H1 से, ठीक है। H1 और H1, ठीक है। H1 कैसे हो सकता है कि म्यू बराबर नहीं है म्यू नॉट के, क्लियर। उसके बाद H1 ऐसे हो सकता है कि म्यू अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो म्यू स्मॉलर देन म्यू नॉट हो जाएगा, सेम वही चीज ही है। और इसी तरीके से H1 नॉट अगर म्यू जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसमें क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। तो ये आपके पास एक्चुअली पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि आपको जो भी स्टेटमेंट मिलेगी उसमें से सबसे पहले आपने ये वर्ड ढूंढने हैं, इक्वल टू है, एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, नॉट इक्वल टू है, स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है। इन वर्ड्स को ढूंढने के बाद आपने ये देखना है कि वो नल हाइपोथेसिस है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, और उसके अकॉर्डिंग आपने म्यू नॉट और इसको जो है वो लिख लेना है। ये बकायदा जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी मजीद क्लियरेंस हो जाएगी। तो अभी तक मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कहता है जी, सपोज a man claims that his cow give at least 5 kg milk, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिख लिया, बाकी जब हम एग्जांपल इसकी क्वेश्चंस करेंगे आपको मजीद हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कहता है जी, एक बंदा कहता है, क्लेम करता है, हाइपोथेसिस देता है कि मेरी जो गाय है ना वो 5 किलोग्राम दूध दे सकती है, और साथ उसने कहा है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब ये है कि 5 केजी भी दे सकती है कम से कम, और 5 से ज्यादा भी दे सकती है। अब आपको मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, एट लीस्ट मिला है तो किसके अंदर आएगा? नल हाइपोथेसिस में। तो आपने इसका नल हाइपोथेसिस कैसे लिखना है जी? देखो जी, एच नॉट कैसे है कि म्यू, ये म्यू किसके एटलीस्ट है, एटलीस्ट का साइन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से नल हाइपोथेसिस को लिख लेना है। सेम इसका अपोजिट जब आप लिखोगे, मतलब इस साइड में जब आपने लिखना है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ये इसका अल्टरनेट क्या होता है? स्मॉलर देन म्यू स्मॉलर देन 5 के। बस ये आपने फार्मूलेशन करनी होती है, स्टेटमेंट को देख के उसमें से वैल्यू निकाल के आपने ये इस तरीके से लिखना होता है। बाकायदा जब हम इसकी जो है एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजीद हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी स्टेप्स को भी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि नल हाइपोथेसिस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, अल्टरनेट को कैसे डिनोट करते हैं, इनके 3 साइन कैसे हैं, और ये फार्मूलेशन का तरीका। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। म्यू क्या है? सैंपल मीन। म्यू नॉट क्या है? पॉपुलेशन मीन। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।